जय हिंद प्यारे बच्चों इस वीडियो के अंदर हम क्लास 6 मैथ्स के PT2 पेपर की तैयारी करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया की। अगर आपको बेसिक आते होंगे तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसके बेसिक्स को सीखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ पेरीमीटर एंड एरिया। सो लेट्स स्टार्ट विद पेरीमीटर फर्स्ट। आई टेक्स द एग्जाम्पल ऑफ एन रेक्टेंगल क्लियर। तो इस एक रेक्टेंगल का एग्जांपल एक हम फील्ड से लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर किसान क्रॉप्स लगाता है। ठीक, तो क्रॉप्स को बचाने के लिए वो क्या करता है, कई बार अपने फील्ड को चारों तरफ से कवर कर देता है ताकि कोई बाहर का एनिमल या कोई बाहर का पर्सन इस फील्ड के अंदर एंटर करके इस फील्ड के क्रॉप को ख़राब ना कर सके। तो सबसे पहले पेरीमीटर की बात हम करें। पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज प्लेन फिगर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलॉन्ग इट्स बाउंड्री व्हेन यू गो अराउंड इट वंस। तो पेरीमीटर क्या होता है कि ये एक डिस्टेंस होता है जो हम किसी भी क्लोज फिगर की बाउंड्री से जब एक बार आउटर बाउंड्री पर हम मूव कर लेते हैं, पूरा कंप्लीट एक राउंड लगा लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर। तो ये आउटर बाउंड्री की डिस्टेंस होती है। ठीक है, आउटर बाउंड्री का क्या होता है, डिस्टेंस होता है, दैट इज़ कॉल्ड पेरीमीटर। और पेरीमीटर के अंदर का जो एरिया है जिसके अंदर किसान ने क्रॉप लगा रखी, डेट इज़ कॉल्ड एरिया। ठीक है, तो इसको हम एरिया कहते हैं। इसके अंदर मेनली जो कंसेप्ट करने वाले हैं वो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे रेक्टेंगल ले लिया मैंने, ठीक है, तो पेरीमीटर के लिए मैंने क्या कहा, अभी सपोज कर लेते हैं कि चारों ही साइड को प्लस करते हैं, यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें पेरीमीटर तो सम ऑफ ऑल साइड होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो अगर मैं इसका नाम दे दूं ABCD, मुझे पता है ये रेक्टेंगल है, तो चारों साइडों को मैं प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा, AB। ठीक है, A से B यानी कि AB, BC, फिर CD, फिर DA। ठीक है, तो ये चार साइडें बनती हैं। ठीक, तो हमें पता है कि रेक्टेंगल की ये लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, ये लेंथ होती है और ये ब्रेड्थ होती है। ठीक है, तो जब हम इसको प्लस करेंगे, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो ये दो लेंथ और दो ब्रेड्थ बनती हैं। दो लेंथ प्लस दो ब्रेड्थ बन गई। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो फार्मूला बन जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ यूनिट। तो ये है हमारे रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला। क्लियर। जब हम बात करते हैं स्क्वायर की, ठीक है, जब हम स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर में भी वही है, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक, ना नेमिंग वैसे कर देते हैं फिर से ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। AB, BC, CD, अब DA। एज पर प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। और रेक्टेंगल में क्या थी, ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो ये सारी क्या बन जाएंगी, साइड बन जाएंगी। क्योंकि सारी साइड इक्वल है तो ये क्या बन जाएंगी, साइड बन जाएंगी। तो मुझे सबकी जगह पर क्या लिखना है, साइड लिखना है। कितनी बार साइड लिखना है, 4 बार। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा 4 टाइम साइड आ गया, तो डेट इज़ द फार्मूला ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक, अगर मैं इसी की जगह बात करूं ट्रायंगल की, ठीक है, तो ट्रायंगल पे भी डिपेंड करता है कि वो कौन सी ट्रायंगल है। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, पेरीमीटर की बात अगर हम ट्रायंगल की करें तो वही सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, जितनी भी साइड्स होंगी उसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ये क्या है, पेरीमीटर है। ठीक है, तो जनरली यहाँ से पेरीमीटर का एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक, तो क्योंकि ये चैप्टर है इस बार PT2 में आ रहा है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं पेरीमीटर का। अक्षी वांट्स टू पुट लेस ऑल अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ। ठीक है, एक टेबल है, ठीक है, इसके ऊपर क्लॉथ लगा, तो एक अक्षी लड़की है जो इसके चारों तरफ क्या लगाना चाहती है, लेस लगाना चाहती है। तो हिंट आपको यहीं से पता लग जाएगा कि लेस की बात हो रही है। ठीक है, तो उसको कितना लेस चाहिए, तो वो लेस कहाँ लगाएगी, आउटर पर लगाएगी। और उन्होंने स्टार्टिंग में कह दिया कि रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है, और जो टेबल क्लॉथ है उसकी लेंथ 3 मीटर गिवन है और ब्रेड्थ 2 मीटर गिवन है। तो लेस कितना लेस चाहिए होगा, देन यू विल यूज़ द फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल।
ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो वो क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, साथ में यूनिट मैंने अभी बताया था कैसे कैलकुलेट करना है आपने। लेंथ की वैल्यू 3 मीटर है, ब्रेड्थ की 2 मीटर है, प्लस कर देंगे 5 मीटर, टोटल 10 मीटर। उसको क्या चाहिए, लेस चाहिए। तो जहाँ पर भी आपको लेस या फेंसिंग की बात करें वहाँ पर आपने क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द उषा। एक पार्क है, स्क्वायर पार्क है, ठीक है, एक उषा नाम की लड़की है, इसके 3 राउंड लगाती है। ठीक है, यहाँ से किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करके पहले एक राउंड लगा दिया, फिर सेकंड राउंड भी सेम, और फिर थर्ड राउंड लगा दिया। ऐसे 3 राउंड लगा दिए उसने इस पार्क के। ठीक है, और उन्होंने कहा कि इस पार्क की साइड क्या है, 75 मीटर है। सिंपल सी चीज़ें, जब राउंड लगाना स्टार्ट करेगी तो आउटर बाउंड्री पर लगाएगी राउंड। ठीक है, आउटर बाउंड्री पर राउंड लगाएगी। तो एक राउंड के लिए, 1 राउंड के लिए जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, पेरीमीटर होगा। तो हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने बताया था, 4 इंटू साइड यूनिट, 4 इंटू 75 मीटर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 300 मीटर। पर आपने ध्यान रखना है कि ये एक राउंड का डिस्टेंस है, बट जो उषा थी उसने 3 राउंड लगाए थे। तो 3 राउंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, 3 इंटू 300 मीटर, जो कि मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 900 मीटर। तो ये था इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आते रहेंगे, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है PT2 के लिए, इसलिए मैंने इसको करवा दिया है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फाइंड दी लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल हैविंग ए पेरीमीटर। एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसका पेरीमीटर आपको गिवन है, पेरीमीटर ऑफ 55 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी 2 साइड आपको गिवन है, साइड 1 आपको गिवन है, यानी कि S1 आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, और साइड 2 गिवन है 14 सेंटीमीटर। थर्ड साइड निकालनी है, मैंने अभी बताया था कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। ये कितने गिवन है, 55 सेंटीमीटर है। तो थर्ड साइड को हम क्या कर लेते हैं, लेट x सेंटीमीटर, कि जो हमारी थर्ड साइड है वो x है। तो x प्लस 20 प्लस 14 प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 55 सेंटीमीटर हो जाएगा। इन दोनों को प्लस किया तो 34 सेंटीमीटर हो जाएगा। 54 में से 34 को जब हम 55 में से जब हम 34 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये है तीसरी साइड। अगर आपने अपना आंसर चेक करना है तो इन तीनों साइडों को प्लस कर लीजिए, 20, 14 एंड 21। आपका आंसर 55 अगर आ जाता है तो आपका आंसर सही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मैं सारे के सारे अभी NCERT की बुक के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अक्षी एंड तोशी स्टार्ट रनिंग अलोंग टू रेक्टेंगुलर ट्रैक्स एज शोन इन दी फिगर। ठीक है, तो किसने, एक ट्रैक है ऐसा, ठीक है, जो इनर ट्रैक है इसका जो डायमेंशन है वो 60 मीटर और 30 मीटर गिवन है। आउटर ट्रैक का 70 मीटर और 40 मीटर गिवन है। ठीक है, तो अक्षी और तोशी दोनों ने स्टार्ट किया अलोंग द रेक्टेंगुलर ट्रैक्स। अक्षी रन्स अलोंग द आउटर ट्रैक। ठीक है, जो अक्षी है उसने आउटर ट्रैक पे भागना स्टार्ट किया, मतलब इस बाउंड्री को उसने कवर करना स्टार्ट किया, जबकि जो तोशी है उसने इनर ट्रैक पे रनिंग स्टार्ट की, जो इनर वाला ट्रैक है इसके ऊपर। ठीक है, उन्होंने पूछा है कि तोशी रन्स अलोंग द इनर ट्रैक एंड कंप्लीट्स। अक्षी ने 5 राउंड लगाए, तोशी ने 7 राउंड लगाए। ठीक है, अब वो ये हैरान है कि किसने ज़्यादा रनिंग की है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, दोनों ही रेक्टेंगुलर शेप है। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला आपने लगाना है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, पर लेंथ और ब्रेड्थ 2 हैं तो आपने 2 अलग अलग निकाल लेना है। पहला अक्षी का निकालना है। ठीक है, अक्षी का निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितनी है, 70 प्लस 40। ठीक है, 2 इंटू 110 मीटर, यानी कि 220 मीटर, और उसने कितने राउंड लगाए हैं, 5, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इट विल कम 1111 मीटर विच विल बी इक्वल टू दी 1 किलोमीटर 100 मीटर। अब हम निकालेंगे तोशी के लिए, फार्मूला विल रिमेन सेम, 2 इंटू 60 प्लस 30, 2 इंटू 90 इज इक्वल्स टू 180 मीटर। इसने 7 राउंड लगाए हैं। ठीक है,
तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 7 जा कितना होता है 126 होता है। तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 किलोमीटर 260 मीटर। तो किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया? ऑब्वियसली तोशी ने, आपके सामने। ठीक है, तो जबकि आउटर जो बाउंड्री है वो बड़ी है, पर राउंड कम होने की वजह से तोशी ने जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर कंसेप्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वायर एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर। द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई साइड, स्क्वायर यूनिट, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसको आप एक ही तरीके से याद कर सकते हैं। अगर ये रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका फार्मूला क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया। अगर लेंथ ब्रेड्थ के इक्वल आ जाए तो वो क्या बन जाएगी? साइड बन जाएगी। तो लेंथ की जगह भी साइड कर दीजिए, ब्रेड्थ की जगह भी साइड कर दीजिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल से आप एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला ईजिली याद कर सकते हैं। तो ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है याद रखना। इसके आइए इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक फ्लोर है, ठीक है, जिसकी लेंथ 5 मीटर है और ब्रेड्थ 4 मीटर है। अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। एक 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक कारपेट इस फ्लोर के ऊपर बिछाया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज़ नॉट कारपेटेड। जो कारपेटेड नहीं है उसका एरिया निकालना। तो ये वाला फ्लोर का जो पार्ट है वो कारपेटेड नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको पेपर में आने के ज़्यादा चांस है। आपने क्या करने हैं? सबसे पहले आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर निकालना है। ठीक है, फार्मूला वही, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, स्क्वायर यूनिट। लेंथ कितनी है? 5 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है? 4 मीटर। मल्टीप्लाई किया तो 20 स्क्वायर मीटर एरिया आ गया। फिर आपने कारपेट का एरिया निकालना है, जो कि स्क्वायर शेप का एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट, जिसका फार्मूला है साइड मल्टीप्लाई साइड, 3 मीटर इंटू 3 मीटर, 9 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो टोटल एरिया आपके पास 20 स्क्वायर मीटर था, जिसमें से 9 स्क्वायर मीटर के पर आपने कारपेट बिछा दिया। तो रिमेनिंग का एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर माइनस एरिया ऑफ कारपेट। ठीक है, तो 20 स्क्वायर मीटर माइनस 9 स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू 11 स्क्वायर मीटर, ये आंसर आ जाएगा। तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसको भी ध्यान से देख लीजिए। ठीक, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड 4 मीटर आर इन 4 कॉर्नर्स ऑफ अ पीस ऑफ लैंड 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर और 10 मीटर लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है। ठीक है, 4 स्क्वायर फ्लावर बेड हैं जो कि ईच साइड ऑफ 4 मीटर आर इन स्क्वायर कॉर्नर्स ऑन ई पीस ऑफ पेपर 12 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। ठीक है, इसके 4 जो हैं, चारों ही कॉर्नर पर 4 मीटर के क्या हैं? स्क्वायर बेड हैं। तो बाकी जो एरिया बच गया उसका आपने एरिया निकालना है। तो आपने क्या करना है? वही फिर से एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड। ठीक है, क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 12 मीटर इंटू 10 मीटर आपने मल्टीप्लाई किया तो 120 स्क्वायर मीटर आ गया टोटल लैंड का एरिया। अब पहले आपने एक स्क्वायर का निकालना है, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर बेड। फार्मूला अगेन साइड मल्टीप्लाई साइड, स्क्वायर यूनिट। ठीक, 4 मीटर साइड गिवन है तो 4 मीटर कितना हो गया? 16 स्क्वायर मीटर। कितने बेड हैं? स्क्वायर 4 है, तो 4 स्क्वायर बेड के निकालने के लिए क्या करेंगे? एक बेड के एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 64 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। इस 64 स्क्वायर मीटर को आपने 120 में से क्या कर देना है? माइनस कर देना है, तो वो रिमेनिंग पार्ट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट एरिया कैसे आएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड माइनस एरिया ऑफ 4 स्क्वायर बेड। तो 120 स्क्वायर माइनस 64 स्क्वायर माइनस इज इक्वल्स टू 56 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये आंसर है प्यारे बच्चों। इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे
आप इनको ध्यान से कर लीजिए तैयार। होप आपको एक दो क्वेश्चन में से आपके PT2 में देखने को मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।